हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी पे। इस कंपनी के बारे में जानते हैं ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या है। इस कंपनी का बेसिकली बिजनेस है पावर एंड गैस जनरेट करने का, एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी इसका बिजनेस है। ओके, ये एक टोरेंट पावर ग्रुप की कंपनी का एक हिस्सा है जो इसका नाम है टोरेंट पावर लिमिटेड। ठीक है, अब इसको बात करें कि इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसका काम क्या है, कंपनी में पाइपलाइन के द्वारा यूपी और एमपी में 8.4 गीगावाट की पीएसपी साइट बन रही है, जिसमें से 1.5 गीगावाट महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ये जो क्या है कि ये कंपनी बेसिकली पाइपलाइन बिछा रही है जिसके थ्रू ये बिजली को प्रोड्यूस करेगी। ओके, एंड दूसरा काम क्या है, इसी में इसने क्या करा है कि ये एक नेचुरल गैस एंड जो सिटियों में होता है ना, तो जैसे अपन पहले सिलेंडर भरवाने जाते हैं एजेंसियों पर, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया है, क्योंकि ये कंपनी क्या इसका प्लान है कि ये सिटी के पाइपलाइन के द्वारा, पाइपलाइन जो शहरों में होगी ना, उसमें पाइपलाइन के थ्रू हर किसी के घर से एक पाइपलाइन होकर निकलेगा जहां से आप रेगुलरली गैस यूज कर सकते हो, एंड रिचार्ज के थ्रू वो काम होगा। ओके, तो ये इसने नया कॉन्सेप्ट, इसका बिजनेस मॉडल है, जिसमें से इसको 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग में मिली है पहले ऑर्डर के लिए। दूसरे ऑर्डर के लिए 27 से 40 हजार के आसपास का इसको फंडिंग मिले, जो कि नेचुरल गैस का काम करेगी। दूसरा काम क्या है, ये जो अपन लोग देखते हैं घर के बाहर बिजली के खंभे होते हैं, वहां पर बहुत सारे वायर होते हैं। ओके, तो वो टूटने का डर रहता है, आंधी बारिश एक्सीडेंट हो या कोई खंभा गिर जाता है तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, वो काम अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या है, पाइपलाइन अंडरग्राउंड के थ्रू 8.4 गीगाहर्ट्ज की पीएसपी साइट बना रही है। ओके, जिसमें से 1.5 गीगाहर्ट्ज वाट की जो बिजली है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये एमपी, महाराष्ट्र और यूपी में काम होने वाला है। ठीक है, बाकी इसके बड़े देशों में, ये बड़े शहरों में काम हो चुका है। ठीक है, तो ये इसकी हमने कुछ बेसिक बात करी। अब हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप जो इसका है वो है 74,537 करोड़ रुपए का इसकी मार्केट कैप वैल्यू है। ओके, एंड सेकंड बात करें, इसका करंट प्राइस है वो 1479 रुपीज चल रहा है अभी। ओके, इनका जो 52 वीक हाई है वो है 2037 रुपए का, एंड जो लो है वो है 894 रुपीज का। ओके, तो स्टॉक की पीई, स्टॉक प्राइस ऑफ अर्निंग की बात करें तो 33.2% की इसकी वैल्यू है जो, और इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 277 रुपए इसकी वैल्यू। डिविडेंड पर ईयर जो इसका बहुत अच्छा 1.8% का इसका डिविडेंड पे आउट है। ओके, आरओसीई की बात करें तो 14.8% और आरओई की बात करें तो 15.2% की है। फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी 10 रुपए की फेस वैल्यू। ओके, सेक्टर के बारे में, जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेक्टर है उसमें से ये टॉप 8 नंबर की लिस्ट में ये कंपनी आती है जिसका नाम है टोरेंट पावर। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करा जाए तो यहाँ पर जो सेल्स हुई हैं वो अभी तक हो चुकी हैं 29,140 करोड़ रुपीस की। ओके, एंड एक्सपेंसिव भी इसके 23,886 करोड़ के एक्सपेंसिव भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट टोटल निकल के आता है वो निकल कर आता है 5,218 करोड़ रुपीस का। एंड बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो ये भी हमको अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ में दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है, एंड फ्यूचर में हमें दिख रहा है कि बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, एंड इसीलिए ये एक अच्छी स्टेबल कंपनी है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं कि कौन सेल कर रहा है, कौन बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स की थोड़ी सी यहाँ पर होल्डिंग डिक्लाइन होती हुई दिखी थी हमको, लेकिन वापसली वो दोबारा बन जाएगी। एंड अगेन यहाँ पर एफआईआईस की थोड़ी हमें बाइंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एफआईआईस की डीआईस का भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखता हुआ दिख रहा है हमको। 1.47% थी, अब यहाँ पर डायरेक्टली 8.35% से बढ़ चुकी है। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है, एंड ये यहाँ टोटली अगर आप नंबर्स देखोगे तो यहाँ बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है कंपनी को ग्रो के और जाने के लिए, कि लगता है कंपनी सच में एक प्रॉफिटेबल एंड भरोसेबल कंपनी बनती है। जब कोई कंपनी में होल्डिंग बढ़ती है तो वहां पर लोगों को ट्रस्ट होता है कि कंपनी कुछ अच्छा करेगी, एंड करती भी है। ठीक है, बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो करेक्शन आया है वो एक डिस्काउंट के रूप में आया है। ओके, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है स्टॉक्स, ये अच्छी बात है। एंड यहाँ से दोबारा से जिस लोगों ने अपॉर्चुनिटी नहीं मिस कर दी है बाइंग करने की, वो अब खरीदने के लिए रेडी हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस लेवल है वो 1250 रुपये का इसका प्राइस लेवल है। अगर ये स्टॉक्स यहाँ पर आता है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको बाइंग करके, ये एक सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, यहाँ से अगर ये मूव करके सपोर्ट जोन से ये कुछ चल सकता है। ओके, तो अगेन ये दोबारा अगर ये 2000 का प्राइस लेवल तोड़ेगा, ब्रेकआउट करेगा,
तो ये अगेन यहाँ पर 2500 से 3000 के प्राइस पर हमें देखने को मिल सकता है कुछ ही समय में। ओके, क्योंकि मार्केट एक अच्छा करेक्शन ले रहा है एंड उसी वजह से थोड़ा करेक्शन इस स्टॉक्स में आया है। बाकी एक बुल रन दोबारा से आने वाला है एंड यहाँ पर कंपनी को भी हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिखता हुआ मिला है, क्योंकि इसमें इस लेवल पर अगर हमको लेते हैं, अगर यहाँ से ये एक सपोर्ट जोन एरिया भी है हमारा, आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट जोन एरिया भी है। अगर यहाँ से स्टॉक एक बाउंस बैक लेता है तो एक अच्छा हमें ट्रेंड में मिल सकता है, जिसका लेवल है 2500 से 3000 के टारगेट प्राइस पे हमें टारगेट मिल सकता है। ओके, तो ये हमने इसका चार्ट एनालाइज कर लिया। बाकी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।